आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड क्या होता है? ठीक है, तो कीबोर्ड से हम क्लियर हो रहे हैं की और बोर्ड। की मतलब तो हम जानते हैं, की मतलब होता है कुंजी। क्या होता है? कुंजी। अब बोर्ड मतलब जिसमें एक समूह, बोर्ड का मतलब क्या है यहां से? समूह से। किससे है? समूह से, यानी कुंजियों का समूह क्या कहलाता है? कीबोर्ड कहलाता है। कुंजियों का समूह क्या कहलाता है? कीबोर्ड कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लें कि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो एक इनपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है? इनपुट डिवाइस का मतलब क्या है? इन मतलब आप जानते हैं कि इन का मतलब होता है में। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम होता है अंदर। दूसरा नाम क्या होता है? अंदर होता है। इसका मतलब क्या है कि हम जो भी डेटा जो है हम कंप्यूटर को देते हैं वो किसके द्वारा देते हैं? कीबोर्ड के द्वारा देते हैं। ठीक है, अब कीबोर्ड के द्वारा हम कैसे देते हैं, कौन कौन से देते हैं? ठीक है, तो कीबोर्ड के द्वारा हम जो इंफॉर्मेशन देते हैं, डेटा जो देते हैं, वो कैसे देते हैं? बस एक हम बोल सकते हैं कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड का जो है उपयोग कंप्यूटर के अक्षर और अंक को अंकित करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? अंक, जैसे अक्षर, अक्षर और अंक। अक्षर या अंक को इनपुट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब अक्षर और अंक को कैसे इनपुट करते हैं? तो जैसे हम सिस्टम में कीबोर्ड को इनेबल कर देंगे तो जो भी हमको इंफॉर्मेशन देना होगा वो किसके द्वारा देंगे? कीबोर्ड के द्वारा देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमको कंप्यूटर कहना है, क्या कहना है कि जैसे कोई भी चीज अगर हमें कहना होता है तो हमें अक्षर में देना होता है या अंक में देना होता है। ठीक है, जैसे मैंने पिछली क्लासों में आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी नंबर को जानता है। ऐसी भाषाएं जो होती हैं वो बाइनरी को ही क्या करता है? कंप्यूटर जानता है। और बाइनरी नंबर का मतलब क्या है? 0 या 1, है ना। जीरो का मतलब मैंने आपको बताया था कि जीरो का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है, और एक का मतलब होता है ऑन। ठीक है, जीरो का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है, और एक का मतलब क्या होता है? ऑन होता है। ठीक है, तो इसे हम समझ गए कि कीबोर्ड का काम क्या होता है? कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करना। कंप्यूटर में डेटा को क्या करना? इनपुट करना। अब आइए कीबोर्ड के हम एक एक की के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक की। ठीक है, अब अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है? अल्फा और न्यूमेरिक दो वर्डों से मिलकर बना है। ये एक अल्फा से बन के मिलकर बना है और एक न्यूमेरिक। ठीक है, यानी हम कहें तो अलग अलग करें तो अल्फा प्लस न्यूमेरिक, है ना। अल्फा का मतलब क्या होता है? अल्फा से हमारा अक्षर का संबंध है। किसका संबंध है? अक्षर का संबंध है। और न्यूमेरिक से हमारा अंक या संख्या से संबंध है। ठीक है, या सिंबल से संबंध है। किससे संबंध है? सिंबल से संबंध है ना। देखिए, अब अल्फा का मतलब क्या है? यहां अक्षर तो हमने कह दिया। ठीक है, तो अल्फा मैंने कह दिया तो अल्फा का मतलब है अक्षर से, और अक्षर जो है वो क्या काम करता है? कहां से कहां तक अक्षर होते हैं? तो कीबोर्ड में आप देखते होंगे ए से लेकर जेड तक ये अल्फा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अल्फा कहलाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूमेरिक की। तो न्यूमेरिक में हम लोग जानते हैं
न्यूमेरिक में हम लोग जानते हैं कि 0 से लेकर 9 तक ही अंक होते हैं। 0 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। अब 0 से लेकर 9 तक जो है कीबोर्ड में हमारा 2 जगह है। 0 से लेकर 9 तक हमारे कीबोर्ड में कितने जगह है? 2 जगह है। ठीक है, एक कीबोर्ड में बाएं तरफ, कीबोर्ड में कहां है? बाएं तरफ है, और एक जो है वो दाएं तरफ है। ठीक है, बाएं तरफ यानी जैसे कीबोर्ड में, कीबोर्ड से हम समझ लेते हैं, देखिए हम कीबोर्ड से समझ रहे हैं इसको, तो कीबोर्ड में क्या है? ये हमारा जो है एक नंबर की है, न्यूमेरिक की हो गया, और एक हमारा ये हो गया। ठीक है, एक हमारा ये हो गया और एक हमारा ये हो गया, तो ये 2 नंबर हो गए। ये है अल्फा की, क्या है? ये जो है अल्फा की कहलाएंगे। ठीक ना, यानी ए से लेकर जेड तक जो अक्षर है वो किस में आता है? अल्फा में आता है। किस में आता है? अल्फा में आता है। न्यूमेरिक की मैंने कहा कि 2 जगह है, यानी एक यहां पे है और एक यहां पे है। तो हम बात कर रहे हैं अल्फा न्यूमेरिक की। किसकी बात कर रहे हैं? अल्फा न्यूमेरिक की। तो हमारा ये जो सेक्शन है, ये वाला, तो ये न्यूमेरिक हो गया और ये अल्फा हो गया। इन्हीं दोनों को मिला के जो हम कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं? अल्फा न्यूमेरिक की कहते हैं। बात समझ में आ गया? और इस अल्फा में हमारा जो क्या है? डबल डबल कॉम्बिनेशन की है। ये कैसे की है? कॉम्बिनेशन की है। और इस कॉम्बिनेशन को तोड़ने के लिए, अलग अलग इस अक्षरों को लिखने के लिए किसका यूज हम करेंगे? शिफ्ट का। किसका यूज करेंगे? शिफ्ट का यूज करेंगे। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, तो अल्फा और न्यूमेरिक का मतलब समझ में आ गया कि अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है। ठीक है, कर्सर कर्सर कंट्रोल की। ठीक है, क्या है? कर्सर कंट्रोल की। इसका काम क्या होता है? कर्सर कंट्रोल की काम क्या होता है? तो कर्सर कंट्रोल की जो होते हैं, इसको बोलते हैं, इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं? कर्सर कंट्रोल की बोलते हैं। ठीक है, हमने जाना। अब इसकी बात कर लिए पर्सनल की, इनको क्या बोलते हैं? इनको क्या बोलते हैं? तो इनको जो हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं फॉरवर्ड। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। ठीक ना, फॉरवर्ड की या फॉरवर्ड की या लेफ्ट की, क्या बोलते हैं? या लेफ्ट की। इनको डाउन की या डाउन वर्ड, डाउनवर्ड की, है ना। इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट। क्या बोलते हैं? लेफ्ट। क्या बोलते हैं? ये राइट होता है। गलती करवा रहे हो तुम लोग, ठीक है, हमसे पढ़ने के बाद भी तुम लोग गलत। देखिए ये हो गया, इसके बारे में हम जान लें। तो ये क्या है? अब फॉरवर्ड की, फॉरवर्ड की या राइट की। फॉरवर्ड, लेफ्ट, ये हमारा क्या होगा? लेफ्ट या बैकवर्ड। लेफ्ट या बैकवर्ड। ठीक है, क्या होगा? बैक, बैकवर्ड। ठीक है, ये हमारा जो होगा, ये क्या होगा? डाउन या डाउन या डाउनवर्ड। डाउन या डाउनवर्ड। ये क्या होगा? अप या अपवर्ड। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? ऐसे में नॉर्मली हम बोलेंगे तो ये राइट हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा अप हो गया और ये हमारा डाउन हो गया। क्लियर?
तो ये हमारा क्या है, कर्सर कंट्रोल की है। ये क्या है, कर्सर कंट्रोल की है। कर्सर कंट्रोल की का मतलब क्या है कि इससे हम अपने कर्सर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो हम एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, ये हमारे मॉनिटर पे लिखा गया है, ये हमारे मॉनिटर पे लिखा गया है। तो जैसे हमने लिखा ही इज अ बॉय, हमारा कर्सर कहां काम करेगा, यहां पे कर्सर हमारा कहां काम करेगा, यहां पे। सपोज मान लीजिए कि हमको यहां पे एन लगाना है, क्या लगाना है, एन लगाना है। तो हम इस कर्सर को यहां पे लेके आएंगे। तो कर्सर को यहां लेके आने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट की का यूज करना होगा। क्या करना होगा, लेफ्ट की। यानी इसको हम प्रेस करते जाएंगे तो एक पीछे क्या होता जाएगा, आता जाएगा। पीछे क्या होता जाएगा, आता जाएगा। तो हमारा कर्सर यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया। तो ये मतलब यही है, कर्सर को क्या करना, कंट्रोल करना। कर्सर को हम चाहें तो ऊपर ले जा सकते हैं, कर्सर को चाहे हाँ नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन कब, जब एक लाइन ड्रॉ किए हैं और दूसरे लाइन में आए हैं तभी वो ऊपर वाले लाइन में जाएगा। अगर आप सोचे कि इसको हम ऊपर कर दें, सर ने कहा है कि इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये ऊपर जाए नहीं करेगा, इसकी से ऊपर जाए नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लाइन है। कौन सा लाइन है, फर्स्ट लाइन है। जब तक आप इसको राइट करके एंटर नहीं करेंगे, दूसरे लाइन में कर्सर नहीं आएगा, दो लाइन नहीं लिखेंगे, तब तक ये ऊपर नहीं जाएगा। क्योंकि हमने ऊपर स्पेस ही नहीं छोड़ा ना, हमारा शुरुआत जो है यहीं से है, यहीं से है। तो यहीं से है तो कर्सर ऊपर कैसे काम करेगा, नहीं करेगा। एंटर करने के बाद ही ऊपर वाला काम करेगा। जैसे अब बता रहे हैं कि अब यहां राइट कर दिया, अब कर्सर को लेकर हम ऊपर वाले से यहां पे आ गए, फिर हमको लेके नीचे आना है। कहां आना है, नीचे आना है। तो उसके लिए कौन सा यूज करेंगे, डाउनवर्ड। इसका करेंगे डाउनवर्ड। हमारा कर्सर यहां पे है, हमको लेके आगे जाना है, लेके आगे जाना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम राइट का यूज करेंगे। तो कर्सर कंट्रोल की समझ में आ गया, समझ में आ गया कि रिपीट करना पड़ेगा। क्या है जी, होम की। होम की का मतलब क्या है, होम से आप क्या समझ रहे हैं, होम से, हाँ होम से मतलब क्या समझ रहे हैं। होम से तो आप कहेंगे सर एक घर है। होम से मतलब क्या है, घर। यानी आप कहीं भी गए, आप कहीं भी गए तो जाने के बाद से आप कहां वापस आओगे, घर पे ही आओगे ना। घर से मान लो स्टडी करने आप यहाँ पे आए, ठीक है। इसके बाद आप कहां जाओगे, घर जाओगे। तो जब घर जाओगे तो घर जाने के लिए हमें क्या करना है, यानी हमारा जो पॉइंट है वो एंड पॉइंट बना। जब घर से निकले तो जहां गए, ठीक है। सपोज मानिए कि ए से शुरुआत किए, शुरुआत कहां से किए, ए से किए और पहुंच गए आप कहां पे, बी पे, है ना। यानी सपोज मान लीजिए कि आप सीसवा से चले, कहां से चले, सीसवा से चले, और सीसवा से चलकर आप तमकुही पहुंच गए। कहां पहुंच गए, तमकुही पहुंच गए, है ना। तो हमारी शुरुआती पॉइंट कहां है, सिसवा है। पहुंचे कहां है, तमकुही। जब तमकुही से सिसवा फिर से आएंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, होम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होम। यानी इसका मतलब ये है, इस होम की का मतलब ये है कि कर्सर को शुरुआत में लाना ही क्या कहलाएगा, होम कहलाएगा। काम खत्म। कर्सर को शुरुआत में लाना है क्या कहलाएगा, होम कहलाएगा। होम की का यूज हम किस लिए करते हैं, कर्सर को शुरुआत में लाने के लिए करते हैं, यानी होम पे लाने के लिए करते हैं। काम खत्म, ठीक है। अब बात करते हैं एंड की। किसकी बात करते हैं, एंड की। इस एग्जांपल से समझ लेते हैं एंड की, एंड की, ठीक है। हमारा कर्सर कहां पे है, यहां पे है ना। अब एंड की का यूज कहां करते हैं, अंत में जाने के लिए। एंड का मतलब क्या होता है, अंत। एंड का मतलब क्या होता है, अंत। तो एंड का मतलब क्या है, अंत है। तो सिंपल समझ ले रहे हैं कि हम शुरुआत में कहां है, सिसवा है, और हमें कहां तक जाना है, तमकुही। यानी सिसवा से हम तमकुही तक गए, ठीक ना। लेकिन अगर हमसे पूछा कि आप कहां हो, तो मैंने कहा तमकुही, ठीक है। तो सिसवा से उसको कहां आना है, तमकुही आना। तो उसका एंड पॉइंट उसका भी क्या होगा, तमकुही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां से कर्सर को जैसे हम एंड की का यूज करेंगे,
जैसे ही हम एंड की का यूज करेंगे हमारा कर्सर कहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो एंड की का काम ये होता है। ठीक है, पेज अप है ना, पेज अप की, पेज अप की, इससे क्या समझते हैं? पेज का मतलब तो जानते ही हैं, पन्ना होता है ना। अप मतलब ऊपर, की मतलब तो पता ही है क्या होता है, कुंजी। ठीक है, अब बात करते हैं पेज है, तो सिंपल से हम कह सकते हैं कि पेज अप का काम क्या होता है, एक पेज ऊपर जंप करना, एक पेज ऊपर जंप करना। जैसे हमारा एक पेज ये बना, हमारा एक पेज ये बना, दो पेज है, हम दो पहले पेज पे हैं। ठीक है, तो पहले पेज पे है तो हम इसमें जंपिंग पेज अप की का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पेज पहले पेज पे है तो उसको जंप कैसे करेंगे दूसरे पेज में, कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हम जब दूसरे पेज पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले पेज पे जाने के लिए अगर हम पेज अप की का यूज कर देते हैं तो हम कहां पहुंच जाएंगे, पहले पेज पे। ठीक है, नॉर्मल आप कह सकते हैं कि पेज अप की का यूज एक पेज ऊपर जंप करने के लिए किया जाता है। क्या कह सकते हैं कि पेज अप की का यूज एक पेज ऊपर जंप करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक और है जिसको हम क्या बोलते हैं, पेज डाउन की, है ना। बस इसका विपरीत होता है, इसका विपरीत होता है। इसका विपरीत क्या होता है, ये ऊपर जाता है और इसमें नीचे आता है। ठीक ना, तो इसमें क्या है, जब पेज बना हुआ है पेज अप की का यूज करेंगे तो पहले पेज पे है, हमको दूसरे पेज पे आना है तो ये दूसरे पेज पे इस की का यूज करेंगे तो आ जाएगा। तो समझ में आ गया, पेज डाउन और पेज अप। पेज अप का उल्टा क्या होता है, पेज डाउन होता है, और होम का उल्टा क्या होता है, एंड होता है। अभी हमने पढ़ा ना कि होम की जो होता है, होम की का विपरीत अपोजिट कौन होगा, अपोजिट कौन होगा, एंड हो जाएगा, है ना, और एंड का अपोजिट होम हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार पेज अप की का उल्टा विपरीत कौन सा काम करता है, पेज डाउन काम करता है, और पेज डाउन का उल्टा पेज अप काम करता है। क्लियर? ठीक है, कंट्रोल की, इसका काम क्या है? ठीक है, कंट्रोल की का मतलब क्या होता है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा इसको, कंट्रोल जैसे कहते हो ना घर पे कि मुझे इसे कंट्रोल करके रखना है ना, तो कंट्रोल करने के लिए भी हमें दो चीज की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, दो चीज की, यानी हम खुद पे पहले कंट्रोल करें और हमारा तरीका कंट्रोल करने का। ठीक है, ठीक उसी प्रकार कंट्रोल जो है ये अकेला कभी काम नहीं करेगा। ठीक ना, ये अकेला क्या है, ये खाली डब्बा है। ठीक ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि कंट्रोल की का मतलब क्या है, CTRL। CTRL का पूरा नाम क्या होता है, कंट्रोल। क्या होता है, कंट्रोल। इस कंट्रोल से पहला लेटर C, दूसरा का T, R साथ में आ गया और अंत वाला L, इसी से बन जाता है शॉर्ट में CTRL। इसका पूरा नाम क्या पढ़ते हैं, इसको कंट्रोल की पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कंट्रोल की। तो ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब कंट्रोल की का यूज क्या है, कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो बस इतना जान लीजिए, कंट्रोल की जो है कभी भी अकेला काम नहीं करता है। कंट्रोल की के साथ जो है अलग अदर की का यूज करते हैं, और वो एक काम जो है किसी विशेष कार्य को कंप्लीट करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है, तो कंट्रोल की का मतलब क्या, अब जैसे मान लीजिए कि हमको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे लिख दिया, जैसे मान लीजिए कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, एबीसीडी कुछ भी लिख दिया, है ना। इसको सेलेक्ट करने के लिए, इसको सेलेक्ट करने के लिए पूरा पेज सेलेक्ट करना है, तो पूरा पेज सेलेक्ट करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला है माउस, पहला है माउस, और दूसरा क्या है, कीबोर्ड। पहला है माउस और दूसरा क्या है,
कीबोर्ड। ये क्लियर है? देखिए अब माउस से कैसे करेंगे, तो माउस के कर्सर को आप यहां लेके आएंगे ऊपर, ठीक ना, और वहां से दबा के पूरा जब खींच के लाएंगे नीचे तक तो पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन हम इतना ज्यादा लंबा प्रोसेस क्यों करें, जब हमको पूरा पेज ही सिलेक्ट करना है तो सिंपल से हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। कंट्रोल क्या करेंगे आखिर, कंट्रोल आखिर क्या करेंगे, तो कंट्रोल से ही हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में इसको कर लेते हैं। तो शॉर्टकट में करने के लिए हम लिख देंगे CTRL प्लस A, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है ऑल, ठीक ना। तो ए का यूज हम किस लिए करते हैं, सिलेक्ट ऑल के लिए। किसके लिए करते हैं, सिलेक्ट ऑल के लिए किसका यूज करते हैं, कंट्रोल ए का यूज करते हैं। तो बात समझ में आ गया। हर कीबोर्ड में ए दो दिए होते हैं, कितने दिए होते हैं, 2 कंट्रोल देंगे, 2 विंडोज देंगे, ठीक ना, 2 अल्ट देंगे, ठीक है। ये दो चीजें इसमें दी जाती है, क्लियर। अगला क्या है, शिफ्ट या कॉम्बिनेशन की, ठीक है। शिफ्ट और कॉम्बिनेशन की ये है क्या, ये एल्ट के जैसा ही काम करने वाला है। क्या है, एल्ट के जैसे ही काम करने वाला है, क्योंकि इसका मतलब है कि ये भी अकेले काम नहीं करेगा, ये भी अकेले खाली डब्बा है, ठीक ना, ये अकेले काम नहीं करेगा। शिफ्ट का ही दूसरा नाम क्या होता है, कॉम्बिनेशन। और ये काम कहां पे करता है कि जहां पे एक अच्छा लेटर पे, सॉरी एक की पे 2 सिंबल्स छपे होते हैं, ठीक ना। एक की पे कितने सिंबल छपे होते हैं, 2 की आपका जो है लेटर छपे होते हैं, 2 सिंबल छपे होते हैं, उसमें काम करता है। जैसे हम कीबोर्ड में देख रहे हैं, तो कीबोर्ड में देखिए, कीबोर्ड में देख रहे हैं तो कीबोर्ड में देखिए 2 चीज छपा हुआ है ना। तो ये कॉम्बिनेशन कीज है, कैसे कीज है, ये इसको अलग अलग लिखने के लिए, ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, शिफ्ट का यूज करते हैं, ठीक ना। अगर हम शिफ्ट का यूज नहीं करेंगे तो फिर ये कॉम्बिनेशन की का यूज हम नहीं कर सकते, ठीक है। अब आपके मन में होगा सर हम तो प्रेस करते तो यूज हो जाता है, तो यूज इसमें से कोई एक ही होगा, कौन सा होगा, नीचे वाला ही होगा। कौन सा होगा, क्या पता, कॉम्बिनेशन की, ठीक ना। इसमें से कोई एक ही यूज होगा अगर हम शिफ्ट का यूज नहीं करेंगे तो, ठीक है। बात समझ में आ गया, चलिए। नेक्स्ट है एस्केप की। क्या है, एस्केप की। इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, ESCAP, ESCAPE, ठीक ना। है ना, ESC, कुछ अलग है, यही है, ठीक। ESC की, इसका पूरा नाम क्या होता है, ESCAPE, एस्केप की। इसका काम क्या होता है, एस्केप की। इस एस्केप की का यूज जो है वो फंक्शन से बाहर आने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें कि एस्केप की और कंट्रोल की का यूज करें तो हम विंडोज में एंटर कर जाते हैं, इसमें एंटर कर जाते हैं विंडोज में। तो सिंपल से याद रखिएगा कि एस्केप की जो होता है फंक्शन से बाहर आने के लिए या विंडोज को ओपन करने के लिए, कंट्रोल के साथ विंडोज को ओपन करने के लिए किया जाता है, बस।